हमारे देश के भविष्य। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ और मेरा हमेशा आप लोग का साथ ब्लेस रहेगा कि जीवन की उस ऊंचाइयों को प्राप्त करें आप। हमारा नवादा जिला एक ऐतिहासिक धरती है। नवादा जिला आज पूरे बिहार ही नहीं, पूरे भारत में कोई भी ऐसा पद नहीं है जो नवादा जिला नहीं दिया है। चाहे वो IAS हो, चाहे वो IPS हो, चाहे वो MBBS हो, इंजीनियर्स हो, नवादा की धरती किसी भी काम में पीछे नहीं है। अभी एंकरिंग कर रहे थे और सौभाग्यशाली हूँ कि जिस मंच पे एंकरिंग हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर भैया कर रहे थे, आप समझ सकते हैं कि बड़े भाई एंकरिंग कर रहे हैं और उसी मंच पे एज ए चीफ गेस्ट बन करके एक छोटा भाई जब आता है तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैं उनके सामने उन्हीं के बारे में और उनके विद्यार्थियों के बारे में बोलने का मौका मिलता है। ये मेरे लिए जीवन का सबसे अद्भुत और गर्व का क्षण है। विद्यार्थियों के लिए मैं तो बस यही कहूँगा कि हमारा भी प्रारंभिक जीवन जो रहा सामाजिक कार्य में और पॉलिटिक्स में आने का, उससे पहले शायद कुछ विद्यार्थियों को ना पता हो तो मैं उनको बता दूं कि मैं खुद एक प्राइवेट टीचर था और मेरी जर्नी इतने नीचे से स्टार्ट हुई है कि उसके बारे में हो सकता है आप कल्पना भी ना कर सके। जब मैं नवादा में रहता था तो मैं होम ट्यूशन पढ़ाता था और उस समय होम ट्यूशन का कितना फी मिलता था पता है आप लोग को? 100 रुपया। 100 रुपये में हम पढ़ाते थे। उसके बाद से मैंने स्कूल में पढ़ाना शुरू किया। घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, ऐसा माहौल था कि पढ़ाई छोड़ दो और कहीं बाहर जाओ कुछ पैसे वैसे कमाने के लिए, क्योंकि मेरे ऊपर मेरे नीचे 2 भाई हैं, बहन है, उसको पढ़ाना था, पिताजी किसान हैं। लेकिन उन चीज़ों को मैं अपने जीवन में यही संकल्प ले लिया कि अगर हमारे माता पिता कष्ट करके मुझे मैट्रिक तक का उन्होंने करवा दिया तो यहाँ की आगे की पढ़ाई और आगे की जो मेरे जीवन का उद्देश्य है वो मुझे खुद तय करना है। उसके लिए मुझे चाहे रात दिन जगना पड़े, चाहे मेहनत करना पड़े, मजदूरी करना पड़े, लेकिन शिक्षा एक ऐसा अलग है कि अगर आपके अंदर शिक्षा है तो सिर्फ आपका माइंड और माउथ की ही जरूरत पड़ेगी, वहाँ पे कहीं भी बोझा उठाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। उसी को लेकर के हम 11th से ही स्टार्ट कर दिया था मैंने पढ़ाने के लिए कोचिंग में। फिर स्कूल में पढ़ाए, जिस समय मैं स्कूल में पढ़ाता था, आज शायद ही कोई विद्यालय होगा जहाँ कोई टीचर पढ़ाते होंगे प्राइवेट में तो उनका 15 से 20 हज़ार से प्लस ही पेमेंट होगा, लेकिन हमारे समय में हमारा पेमेंट 700 रुपया था। आप समझ सकते हैं कि उस दौर में 700 रुपये में हम पढ़ाते थे, कितना 5 घंटा। फिर उधर से आना, अपना कोचिंग जाना, फिर उधर से आना, फिर शाम को होम ट्यूशन पढ़ाना, सुबह जगना, फिर सुबह में अपना कोचिंग जाना, तुरंत आना, वहाँ से जल्दी जल्दी खाना बनाओ, दाल बना तो भात नहीं, चोखा बना तो कुछ नहीं, कुछ भी खा करके जीवन को। फिर यहाँ से जब आगे की पढ़ाई के बारे में हमने सोचा, ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई हमारी, मैंने PG किया, PGDCA किया, उसके बाद मैंने MBA भी किया। वो सिर्फ अपने पढ़ करके हमें MBA का डिग्री भी आप लोग के आशीर्वाद से ले लिया है। पढ़ाई करने के बाद हमने जॉब भी किया, HR असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट पर हमने जॉब भी किया है। उसके बाद में आने के बाद में जब हम पुनः लौट करके नवादा आए थे तो नवादा लौटने के दरमियान में फिर हमारा कोचिंग स्टार्ट हो गया कंप्यूटर और इंग्लिश का। आप लोग भली बातें जानते ही होंगे। रो में मैंने बहुत दिन पढ़ाया, तो को भी पढ़ाया। वहाँ से राजनीतिक गतिविधि में आए और लोगों को लगा कि हाँ ये व्यक्ति कुछ कर सकता है, किसी के बारे में सोच सकता है, किसी के दुख और दर्द को समझ सकता है। और निश्चित है कि अगर कोई भी जिस जमीन से उठा है, जिसने गरीबी देखी है, वही गरीबों का दर्द समझ सकता है। जो भूखे पेट सोया है वो किसी लाचार असहाय के दर्द को समझ सकता है। जो खुद पैदा AC ग्रुप में हुआ है, AC गाड़ियों में चलता आया है, उसको ये पता चलेगा कि धान कितना दिन में उगता है।
कई महीना में धान होता है। होटल खाना खाने जाइएगा तो जितना खाना वो छोड़ देता है उतने पैसे का खाना हम लोग एक पूरा परिवार खा लेते हैं। क्या उस दर्द को समझ सकता है? नहीं समझ सकता है। इसलिए लोगों ने मुझे चुना और मैं कोशिश करता हूँ। कहीं हमसे गलतियां भी होती होगी तो मैं सबसे निवेदन करता हूँ हर एक लोग से कि अगर कहीं मैं कोई गलत वे पे जा रहा हूँ, कोई काम का जो मैंने आप लोगों से प्रण लिया था वो नहीं कर पा रहा हूँ, तो मुझे एक बार वहाँ पर जरूर टोकिएगा कि नहीं, आपने जो ये कहा था वो गलत कर रहे हैं। आपको इस दिशा में बात हुई थी जाने की, लेकिन आप तो इस दिशा में जा रही थी। हर छोटे छोटे चीज़ों से मैं ऑब्जर्व करता हूँ। मैं विद्यार्थियों के बीच जाता हूँ तो मुझे और सौभाग्य मिला, मैं दूसरा बार भी आऊँगा। हो सकता है सर पढ़ाते रहेंगे तो 1 घंटा बैठ कर पढ़ भी लेंगे। मुझे हर एक छोटी चीज़ में सीखने का मौका चाहिए और मैं सीखने का कोशिश करता हूँ। और यही मैं अपने जीवन का ये जो आधारित घटना है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इस बीच में हमारे जैसे कितने बच्चे होंगे जो अभी इस कठिन दौर से गुजर रहे होंगे। उसको कभी भी मानसिक संतुलन कभी भी खोने की जरूरत नहीं है, हरासमेंट होने की जरूरत नहीं है। माइंड में हमेशा सोचना है कि हम इसको कर सकते हैं और करेंगे। हमेशा कभी ये नहीं सोचना कि ये नहीं हो पाएगा। ये तो सोचना ही नहीं कि नहीं हो पाएगा, बिल्कुल हो पाएगा। और हमको ये करना है और करके ही रहेंगे। ये जिस दिन आप लोग संकल्प ले लिए, दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती है। आप सभी विद्यार्थियों को ढेर सारी शुभकामनाएं, आशीर्वाद। एक शब्द संबोधित करेंगे कि मंजिल उसी को मिलती है, मंजिल उसी को मिलती है जिसके सपनों में जान होती है। मंजिल उसी को मिलती है जिसकी सपनों में जान होती है।